धर्मांडित जनता को मेरा प्रणाम। मैं दिव्यांशु कुमार, लवली कुमारी का मैं प्रतिनिधि हूँ। धनौरवा पंचायत के सभी हमारे सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम। सर, आप एज मुख्य प्रत्याशी खड़े होने वाले चुनाव नजदीक है, तो आप अपने लिहाज से क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं चुनाव को लेकर? तैयारी सबसे प्रथम चीज़ ये है कि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज पर हैं। अभी डेट नहीं आया है चुनाव का। हालांकि हम लोग पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, जनता में विश्वास लाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी तो नॉमिनेशन होना बाकी है। उसके बाद ही मतलब तैयारी होता है। अभी हम लोग जितना हो सके जनता के पास हम लोग जाते हैं और आशीर्वाद देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जगह ऐसा है हम लोग का आशीर्वाद बहुत तन मन से मिल रहा है। बहुत हमारे जो भी नौजवान साथी हैं, युवाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वृद्ध हैं, सभी लोग दिल खोल करके आशीर्वाद दे रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं जहाँ भी दिल खोल करके आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, आपके क्षेत्र की सबसे मूल समस्या क्या है? देखिए, सबसे पहला बात है, मैं पहले भी साक्षात्कार में मैं कह चुका हूँ कि सबसे पहला चीज़ जो है वो शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गांव में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ाई शिक्षा से वंचित हैं। तो सबसे पहला मैं शिक्षा पर फोकस करना चाहूँगा और उसके लिए मेरे पास मास्टर प्लान भी है, ब्लूप्रिंट भी है। उसके लिए जैसे सारा चीज़ सुविधा है, सारा सरकार दे रही है, आपको मुहैया करवा रही है। जैसे स्कूल हो गया, उसके बाद फिर मिड डे मील है, सारा चीज़ें दे रही है। लेकिन अपने स्तर से मैं कोशिश कर, जहाँ मैं कमी देखता हूँ क्योंकि बच्चे घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए मैं जितना भी हो सके धनौरवा पंचायत में जितने भी गांव हैं वहाँ मैं लाइब्रेरी खोलने का मैं ऐसा सोचा हूँ। अगर हमें विश्वास हम पर जताते हैं लोग, हमें मौका मिलता है, तो मैं हर एक पंचायत में लाइब्रेरी खोलूँगा, जिससे जितना भी जो भी बच्चे का जो भी है वो शिक्षा में सुधार हो, गुणवत्ता शिक्षा ले। और उस लाइब्रेरी में पूरे तरीके से वो हाईटेक होगा, वाईफाई का सुविधा होगा, पानी का सुविधा होगा, 24/7 वो लाइब्रेरी रहेगा। उसमें सारा बुक्स वगैरह सारा चीज़ हम लोग मुहैया करवाएंगे। उसमें पढ़ने के लिए शिक्षक भी हम लोग, पढ़ाने के लिए शिक्षक भी हम लोग देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है कि मुझे इतना पैसा का वसूली हुआ, तब जा करके मुझे वो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास मिला। तो मेरा यही नारा रहेगा कि हम लोग जनता का पैसा जो सरकार देती है वो जनता को हम लोग देंगे। उसमें कोई लीकेज नहीं, 1 रुपये का लीकेज उसमें नहीं रहेगा। जनता जितना राशि देगी उतना राशि हम लोग जनता तक पहुँचाएँगे। पहला तो हम बता दिए कि वो लीकेज, उसके बाद भी जितना भी काम हुआ है, साफ निश्चय हो गया, नल जल हो गया। नल जल में अभी भी आपको देखिएगा सब लोग तक पानी नहीं पहुँच रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसा है जो नल जल से संतुष्ट हैं। और रही बात नली गली की, तो नली का जितना पैसा नल जल में थोड़ा सा पैसा नहीं खर्च हुआ है, बहुत पैसा खर्च हुआ है। सरकार जो है वो हर एक पंचायत में 12,48,000, किसी पंचायत में जो है वो 18 साढ़े 18 लाख तक का राशि दी है। तो अगर हम लोग यही करें तो सरकार का ये बहुत बढ़िया सोच था, जो दूरदर्शी सोच था, अगर उसको पटल पर उतारा जाता तो निश्चित तौर पे हर एक घर में जो नल से जो जल का सपना देखा गया था वो पूरा होता। लेकिन दुर्भाग्य बात ये है कि हर एक के घर में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, चाहे वो कुव्यवस्था का भेंट चढ़ गया हो या तो कमीशन खोरी का भेंट चढ़ गया हो, रीजन जो भी हो। नज़दीक है, हमारे माध्यम से आज आप चुनाव के लिए जनता से क्या अपील करना चाहते हैं विशेष तौर पर? देखिए, जनता से मैं यही अपील करूँगा कि जितने भी हमारे सम्मानित जनता हैं, जब तक मौका नहीं मिलता है तब तक कैसे आप लोग देखिएगा, एक बार मौका दीजिए, उसके बाद फिर हम अपने आप को सिद्ध करेंगे। जो भी हम लोग अभी तक चल रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं वो मेरे बारे में नहीं जानते हैं। तो हम लोग वही उन लोग जनता जो जानते हैं उनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि जितना भी जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं निश्चित तौर पे मैं आतन पर लाने के बाद मैं इतना ही मैं बोलूँगा
कि मेरा जो अपना जो थिंकिंग है, मेरा जो अपना थॉट है वो ये है कि मैं वादा में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं दावा में विश्वास रखता हूँ। वो दावा इसलिए कि अभी चुनाव के समय में बहुत लोग जो नेता हैं, बहुत नेता आएंगे, आपसे वादा करके वोट लेके चले जाएंगे, उसके बाद फिर अब जब काम खोजेगा तो उनसे काम नहीं मिलता है। हर एक प्रत्याशी में ये है। लेकिन मेरा पर्सनली मेरा ये है कि मैं वादा नहीं करूंगा, मैं दावा करूंगा। अगले 5 वर्षों के बाद अगर आप लोग हमें जनता लोग हमें मौका देते हैं तो 5 वर्षों के बाद मैं जाऊं जनता लोगों के बीच अपना मजदूरी मांगूं, तो ये मैं दावे के साथ कर सकूं कि नहीं, मैं ये चीज़ बनवाया हूं, मैं ये चीज़ करवाया हूं, मैं ये सामाजिक काम करवाया हूं। मैं वादे में नहीं, मैं दावे में विश्वास रखता हूं। और एक चीज़ मैं जनता से और अपील करना चाहूँगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी। धन्यवाद।